नमस्कार साथियों, मैं 196 प्लस रिट पिटिशनर बोल रहा हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में अपने सिलेक्शन के लिए बहुत प्रयास किया है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिए। दोस्तों, अब हमारा समय, पैसा और करियर तीनों बचाना हमारे हाथ में है। हमने हाई कोर्ट तक तो आंख बंद करके लड़ाई लड़ ली, लेकिन अब हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि कोई गारंटी और जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि हमारी टाइपिंग 100% कराई दी जाएगी। ऐसी गारंटी किसी की नहीं है। इसी अंधी लड़ाई से पहले एक बार उन पहलुओं पर नज़र डाल ले जो हमारी टाइपिंग के बीच में मजबूती से खड़े हैं। पहला है, सबसे पहले हमारे बीच में आ रहा है 5 गुना पास वाला रूल। आप सबको पता है कि 5 गुना पास करने के कारण हम बाहर हुए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि 5 गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। हाईकोर्ट राजस्थान द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में यही रूल काम करता है, और यहाँ तक कि आरजेएस की जो परीक्षा होती हैं उसमें भी 5 गुना पास करके ही हाईकोर्ट उनको सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर उनका मजबूत बिंदु बन रहा है कि जब आरजेएस में 5 गुना पास किए हैं तब हमें क्यों वैसे ही पास करें। तो यह सबसे मुख्य कारण कि हमारी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल देगा कि आज तक सारी परीक्षा इसी रूल से हो रही है, और ये रूल एडवर्टाइजमेंट में भी दिया गया था, इसलिए आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा है कि हमारी टाइपिंग के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगा वो ये नियम है कि हमारी टाइपिंग और हमारा सिलेक्शन और उनका टर्मिनेशन किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्विस रूल्स के हिसाब से 6 महीने बाद में कर्मचारी पक्का कर्मचारी हो जाता है और उसको किसी भी हालत में आप बाहर नहीं कर सकते। इस प्रकार वह पक्के कर्मचारी हो जाएंगे। 4 महीने हो चुके हैं, 6 महीने होते ही वह पक्के कर्मचारी हो जाएंगे और उसके बाद उनको बाहर करना असंभव है और हमें सेलेक्ट करना भी असंभव है। साथियों, तीसरा कारण है हमारी टाइपिंग ना होने का, वह यह है कि वकीलों की बहुत ज़्यादा फीस सुप्रीम कोर्ट में हर समय फीस लगेगी। हर सुनवाई में हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इतना होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि यह केस हम जीत ही जाएंगे। और हमने महंगे से महंगा वकील नहीं किया तो तारीख पड़ती जाएगी लंबी लंबी, और सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा। लेना देना कुछ निकालना है नहीं। कौन उसका जिम्मेदार है? हमारा पैसा, समय दोनों बच जाएंगे, और ये कैसे हम जीत ही जाएंगे, इसकी गारंटी कौन देने वाला है। चौथा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वर्कलोड है, केवल हमारे केस को लेकर ही बैठे नहीं रहेंगे वो। जब तक कि हम महंगे से महंगा वकील ना कर ले तब तक हमारा केस लंबा अटकना ही है, क्योंकि लोगों को 10-10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काटते हुए, कुछ होता जाता नहीं है उनका। 5वां बड़ा कारण है, देखो भाई, न्यायपालिका है सरकार से अलग अंग है। इसमें आरक्षण के नियम ये अपने हिसाब से तय करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे नियम ये माने ही। तो पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से सहमत हो जाए और टाइपिंग के ऑर्डर को रद्द कर दे। और भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मना कर दिया ना तो फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर पछताना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है हम अपने पैसे, समय और करियर तीनों बचा ले। छठा कारण है, जब एडवर्टाइजमेंट निकला था तब इन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि हम हर कैटेगरी वाइज पेपर में 5 गुना को पास करेंगे। तो अपने एडवर्टाइजमेंट देखने के समय ही कुछ करना था, तब आप कहाँ थे? ये पॉइंट जब उठेगा तो इसका कोई जवाब नहीं है कि भाई हमने कोई घपला तो किया नहीं है, कि साफ साफ लिखा है हमने तो कि 5 गुना को पास कर दिया है, वैसे ही नियमों के अनुसार पास किया है। तो भाइयों, कुल मिलाकर इतना होने के बाद में, ये सारे पहलू देखने के बाद में, कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ की गारंटी लेता है कि हम आपको केस जिता ही देंगे? कोई है क्या आपके पैसे जो इकट्ठे कर रहा है इसकी गारंटी ले रहा है क्या कि हम आपको केस जिता ही देंगे और हम आपको ज्वाइनिंग करा ही देंगे? कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो आपके पैसे इकट्ठे कर रहा है वो बिल्कुल भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, चाहे आपके पैसे कहीं पर भी जाए। और मान लिया कि बाय चांस वह बहुत रेयरली अगर यह केस आपको जिता भी दे, तो अगर टाइपिंग होगी उसमें से पास मुश्किल से कितने लोग होंगे? 10 या 20 लोग। इससे ज़्यादा पास होने की चांस नहीं है।
क्योंकि जनरल की कट ऑफ आपको क्रॉस करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लोग लास्ट जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। बाकी का क्या होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? उनके पैसे और समय बर्बाद करने का कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और हमें उनके पैसे को इस प्रकार के केवल केसबाजी में ही बर्बाद नहीं करने हैं, दूसरी तैयारी पर ध्यान देना है ताकि हमें सफलता निश्चित रूप से मिले और फालतू केसों में पैसे बर्बाद ना करें। इसी प्रकार की राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती से संबंधित सूचनाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आरएलए डीएलएस वालों की जॉइनिंग, 196 प्लस वालों की हियरिंग के बारे में, एसएलपी के बारे में और वेटिंग वालों की लिस्ट के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।